अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे को चूँकि बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, इसलिए आज का दिन ही होता है इनके यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करने के लिए। इसी दिन वॉश करने होते हैं, फिर प्रेस करके रखने हैं, तो इसलिए आज मैं लाजमी मशीन लगाती होती हूँ। इसलिए मैंने मशीन लगा दी है और उसमें सबसे पहले बच्चों का यूनिफॉर्म वॉश करूँगी, उसके बाद फिर बाकी के कपड़े। तो मैं इसमें कपड़े डाल देती हूँ, सर्फ़ वगैरह डाल दिया है। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद, अपने हस्बैंड को नाश्ता करवाने के बाद, उन्हें काम पे भेजने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा होता है संडे वाले दिन, ये मशीन लगाना होता है। क्योंकि तब तक इसमें जब तक कपड़े होते हैं, इसमें वॉश होते हैं, तब तक मैं अपने दूसरे काम साथ साथ करती रहती हूँ। इसलिए सबसे पहले मैंने मशीन लगा ली है, फिर साथ साथ दूसरे काम भी करती रहूँगी। इसके बाद सबसे पहला मेरा काम होता है किचन समेटना। चाहे मैं इधर खाना वगैरह नहीं भी बनाती इधर गैस पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डलता ही रहता है इसमें। कभी मतलब सालन वगैरह गर्म करना या कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ हो जाती, तो ये स्टोव मैं लाजमी साफ़ करती होती हूँ। ये करने के बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन वॉश करने हैं, तो तब तक मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, उधर काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। जो लोग तो मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स को, उन्हें तो पता है कि मेरा किचन छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतनी सी स्पेस है इस पे, जहाँ पे मैं चूल्हा भी रखती थी और खाना वगैरह भी इधर ही बनाती थी, और साथ में इसके सिंक है। तो इतनी सी जगह पे मैनेज करती है। अब तो खैर मैं दूसरा लकड़ियों वाला चूल्हा जलाती हूँ, आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में शेयर भी किया था। तो इधर कम ही होता है, कभी सालन वगैरह गर्म करना या कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जो जिसके लिए मतलब वो ना मैं जलाना हो चूल्हा दूसरा, तो इसलिए इसे छोटा मोटा को काम करना तो मैं इधर ही कर लेती हूँ। अब मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया है, बर्तन इकट्ठे करने हैं, और ये भी जो सालन बचा हुआ था मैंने कहा ये भी निकालूँ छोटे बर्तन में, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। आज का दिन होता है जब बच्चे भी फ्री होते हैं, स्कूल से छुट्टी होती है, और आज के दिन ही बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, मशीन वगैरह भी लगानी होती है। और इसके अलावा आज मैंने कहीं जाना भी है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं, जल्दी जल्दी सब करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको आगे बताऊँगी, बल्कि साथ ही लेके जाऊँगी अपने। इसके बाद मैंने किचन कंप्लीट करने के बाद किचन का काम, उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ झाड़ू वगैरह देने के लिए। झाड़ू लगाऊंगी, पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं कपड़े निकालूंगी मशीन में से। अब बात कर लेते हैं कि मेरी वीडियोस इतनी लेट क्यों आ रही हैं। तो मतलब कुछ पहले तो कुछ दिनों का गैप पड़ता था, अब महीनों का पड़ने लग गया है। तो शायद मैंने आपसे पहली वीडियो में भी शेयर किया था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और छोटे बच्चों के साथ ना कुछ मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे तब जब आपने अकेले ही सब कुछ करना हो। तो इसलिए मुझे लग रहा था शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं ना कभी कभी, अब तो खैर बहुत आने कम हो गए हैं, क्योंकि लोग भी समझ गए होंगे कि पता नहीं इन्होंने छोड़ दी है। लेकिन जब भी कोई कमेंट आता है तो अब एक अजीब सी फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। चलो कुछ लोग तो दुनिया में कुछ लोग तो हैं जो तुम्हें मिस करते हैं, तुम्हारी वीडियोस को पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो है ना, चलो उनकी खुशी की खातिर ही सही। इसलिए मैंने दोबारा हिम्मत करके दोबारा से कंटिन्यू किया है। अब देखो कब तक कर पाती हूँ। दुआ कीजिएगा कि इसे मुस्तकिल ही कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहूँ इस पे, मतलब मुस्तकिल मिजाजी के साथ करूँ, ताकि मेरे चैनल में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो और आप लोगों को भी मतलब जो वेट करना पड़ता है ना करना पड़े। होता है किसी के साथ हम किसी को मुसलसल देखें, बात करें या किसी को सुने, तो उसके साथ एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, लगाव हो जाता है। तो जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते थे तो उनको शायद हो ऐसा थोड़ा सा मेरा महसूस होती हो कमी में। इसलिए अब मैंने दोबारा से हिम्मत की है और पूरे जोश के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह ताला अब मैं कंटिन्यू करूँगी। शुरू शुरू में होगा कि कुछ मतलब ये नहीं है कि डेली डेली तो नहीं, लेकिन थोड़ा से हो सकता है वीक में 1 या 2 वीडियोज़ ही आया करें मेरी। लेकिन ना करने से कुछ होना तो बेहतर है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ईज़ी हो जाता है, रूटीन में आ जाता है,
तो फिर चलो रेगुलर भी हो जाता है। खैर कोशिश तो यही है, आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। और एक बात, मेरा दोबारा से कंटिन्यू करने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों के कमेंट्स का है। आप लोगों के कमेंट्स इतनी पावर रखते हैं कि इंसान को मोटिवेशन मिलती है, एक नाउमीदी होती है, दोबारा इंसान में उम्मीद जागती है, एक उमंग जागती है कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहती होती हूँ, रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उस पर अच्छे अच्छे से कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। अच्छा जी, सफाइयाँ वगैरह मेरी हो गई थी, झाड़ू पोंछा भी हो गया था। अब मशीन से कपड़े निकाल के मैंने रख दिए हैं, वॉश में आके करूँगी। और मेरी सिस्टर ने भी साथ जाना था, उसी ने जल्दी मचाई हुई थी, कहती चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, फिर वापस भी आना है क्योंकि इधर नज़दीक ही जाना है हमने। संडे बाज़ार, इतवार बाज़ार हमारे इधर लगता है, तो हमें भी कुछ महीने पहले ही पता चला है, तो हम एक दो बार पहले भी जा चुकी हैं। इधर ये होता है कि इधर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जाके, हर तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब ये होता है ना, हमने कभी कुछ कोई थोड़ी सी चीज़ें लेनी हो, कोई सामान लेना हो, तो उसके लिए हमें शहर नहीं जाना पड़ता, हम इधर से ही ले लेते हैं। जैसे कपड़ों के साथ सिलाई करने के लिए वो हो गई, लेसेस हो गई, और होती हैं नलकियाँ वगैरह, ये छोटी छोटी और भी चीज़ें काफ़ी इधर से मिलती हैं। तो इसलिए हम ना अक्सर इधर चली जाती हैं जब कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी हो। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि हम संडे बाज़ार कैसा लगता है। अब तो खैर इसने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, हम अभी 10 बजे का टाइम होगा, इस वक्त तो लोग अभी लगा रहे होते हैं बाज़ार, इतनी स्टॉल नहीं लगे होते, लेकिन फिर भी ये था कि चलो हम जल्दी जल्दी से वापस आ जाएंगे फिर। और ये मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कल रात बारिश हुई थी, बारिश की वजह से इधर पानी कैसे खड़ा है। और ये जो घर है ना, जब भी मैं इधर से गुजरती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे किया है। देखो जगह इतनी ज़्यादा नहीं भी है ना, लेकिन देखो शौक की बात होती है, उन्होंने कैसे गार्डनिंग की हुई है, गमले रखे हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा। इधर ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, एक ठंडी और ताज़ा हवा, फ्रेश ऑक्सीजन से भरी हुई। ये घर है पूरे हमारे टाउन में जो बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने ना वो किया हुआ है, पौधों वगैरह से डेकोरेट। अच्छा जी, तो अब हम बाज़ार में एंटर हो गए हैं। तो बाज़ार में भी वही पानी खड़ा है। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो इसलिए बेचारे वो लोगों को के स्टॉल भी बड़ी मुश्किल से लग रहे हैं, वो पानी निकालेंगे। ये लेसेस लगी हुई थी इधर, तो इधर हम देख रही थी, लेकिन इधर से पसंद नहीं आई तो फिर दूसरी जगह देखेंगे। और मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ये देखिए अभी लगा रही हूँ, अंकल बेचारे पानी निकाल रहे हैं, ये देखें। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो इसलिए पानी खड़ा है इधर भी। तो एक जगह हमें और लेसेस का ये लगा हुआ स्टॉल नज़र आया, तो हमने इधर देखी। तो इधर सिस्टर ने लेनी थी, उसने अपनी सूट सिलाई कर रही थी, उसके साथ की लेसेस देख रही थी। तो इधर हमें कुछ अच्छी लगी तो वो देखने लगे हैं। साथ ही ये सिलाई का सारा सामान, नलकियाँ, बटन, ये वो सारी चीज़ें साथ इसके लगी हुई हैं। मतलब कि इसी तरह का छोटा मोटा सामान इधर से मिल जाता है। तो ये ब्लैक कलर की लेस थी, इसने इसी येलो कलर के सूट के साथ ली। तो वो देख रही है इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो मुझसे पूछ रही है। तो मैंने बताया है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंसान के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब उसके पास ज़्यादा वैरायटी हो, ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो ना, तो उसमें चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही वो देख रही थी, बहुत अच्छी अच्छी लेसेस थी, लेकिन वो कह रही थी अब इनमें से कौन सी लो। तो मुझे ये ज़रा अच्छी लग रही थी, इस पर मैंने लगा के भी दिखाया ऐसे कि ये अच्छी लगेगी ऐसे। तो फिर ये डन हुई, फिर इसने ये वाली ले ली थी। और इधर वाली साइड पे साथ साथ अभी स्टॉल लग रहे थे। ये बहुत बड़ा स्टॉल इधर लगता है लॉन के कपड़ों का, और बहुत अच्छी वैरायटी होती है, डिज़ाइनिंग भी होती है। तो अच्छी और सस्ती हर तरह की चीज़ इधर मिल जाती है, सस्ती महंगी मतलब हर तरह की। खैर वो लग रहा था अभी स्टॉल, और इसके साथ ये दूसरा था इसका सूट, ये रेशमी, इसके साथ ये लेस देख रही थी, ये लेस भी बहुत अच्छी इसके साथ मैच हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर उसने वो भी ले ली। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे से हमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो ये खुशबू इन चीज़ों की थी, ये जो मिक्स चना वगैरह होते हैं ना, तो वो जब भुनाई कर रहे थे ना अंकल, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, तो हमसे रहा नहीं गया। तो हमने थोड़े थोड़े से इनसे ले लिए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो क्योंकि बारिश होके हटी थी ना कल, तो बहुत मतलब ठंडे ठंडा सा मौसम लग रहा था, उसमें फिर अच्छा भी लग रहा था। तो जब ये इसकी खुशबू है तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने ये लिए, उसने भी लिए, मैंने भी लिए।
मैं अमूमन इस तरह बाहर वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए मैं बहुत झिझक रही थी ऐसे बनाते हुए। तो सामने से नहीं बना रही थी, बस हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ था, जितनी जैसी बन रही थी बस मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े से शॉर्ट क्लिप ले लेती हूँ। तो इसलिए प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं भी बन पाई। तो फ़िलहाल तो ऐसी ही है, इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। खैर चने हो गए थे, मैंने ले लिए थे सिस्टर ने। उसके बाद मैं लेने के बाद फिर हम आगे जाएंगे, आगे कुछ कुछ सामान जो उसकी ज़रूरत का है या मेरी ज़रूरत का है फिर हम वो लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तकरीबन एक घंटा लग गया था हमें। तो फटाफट से अब यहाँ से लेके फिर उसके बाद उसने मेरे ख्याल में दुपट्टा लेना था, उसके साथ जो रेड कलर का सूट था ना उसके साथ मैच करना था, तो वो हम देख रही थी। उससे ये थोड़ा सा ही आगे गई हैं तो इधर बैग्स लगे हुए थे, स्कूल बैग थे, दूसरे छोटे छोटे से पाउचेस वगैरह भी थे, और साथ ही ये जूतों का स्टॉल था। तो बच्चों के जूते तो लिए हुए थे, लेकिन इधर ना मुझे पड़े हुए जूते नज़र आए, मुझे अच्छे लगे थे। ये जो कार बनी हुई है, इस पर गाड़ी बनी हुई है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, छोटे बच्चों को। तो मैं देख रही थी कि देखो कार का स्टाइल बनाया हुआ है। खैर उसके बाद ये दुपट्टा था, दुपट्टा इस चीज़ में लेना चाह रही थी लेकिन कलर रेड, लेकिन उसमें रेड कलर नहीं था मिला। तो फिर हमने ये देखा, उनसे पूछा, नहीं मिला। तो फिर हम आगे बढ़ी, आगे थोड़ा सा एक स्टॉल लगा हुआ, वो भी दिखाती हूँ। उधर बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें लगी हुई थी, जैसे हानिया और अरीबा वगैरह के लिए जैसे हम चीज़ें लेती हैं इधर से, क्लिप पोर्नियाँ, छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसे पिन्स वगैरह, ये देखें। तो इधर मैं देख रही थी, ये मुझे पिन्स देख रही थी कि लेकिन ये सही नहीं रहनी थी हानिया की, तो इसलिए मैंने इसे वापस रख दिया। इसी तरह की सारी चीज़ें लगी हुई थी। उससे थोड़ा सा आगे फिर हम और जाएंगी, और भी आगे इसी तरह के स्टॉल लगे हुए थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के। कहीं बर्तन भी लगे हुए थे, इधर बर्तनों के जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, और इसके अलावा ये कप्स वगैरह। कप मैं पिछली बार इधर आई थी तो देखा था मग वगैरह, कॉफ़ी मग जो बड़े होते हैं, लेकिन ये कप्स थे। तो तब मैं पूछ के गई थी, अब इनके पास नहीं। मैं वही पूछने आई थी कि अब नहीं है उनके पास, तो वो कहते इस बार नहीं है, अगली बार आएंगे। उसके बाद हमने जो जो सामान लेना था वो लिया और घर आ गई। फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था, मुझे ना कंफर्टेबल नहीं थी, जब बाहर इजी होकर नहीं बना रही थी। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, झिझक सी हो रही थी। खैर फिर मैंने तब बंद कर दिया, और फिर जो मैं सामान लेके आई अपने लिए, मैंने ये लेना था कपड़ा। तो मेरे पास एक लाउन का दुपट्टा पड़ा हुआ था, वो काफ़ी अच्छा और बड़ा था, तो उसकी मैंने ना शर्ट बना ली थी। तो उसके साथ के लिए मैंने शलवार का कपड़ा लिया था। तो मुझे लग रहा था कि रेड या फिर ब्लैक, इन दोनों में से कोई भी इसके साथ होगा ना तो अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे ब्लैक मिला, रेड मैंने ढूंढा था लेकिन उनके पास नहीं था इस चीज़ में, कपड़ा लॉन में। तो फ़िलहाल तो मैं ले आई हूँ ब्लैक। अगर इसके साथ अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो एक और शर्ट पड़ी है उसके साथ ब्लैक ही लगेगा, फिर मैं उसके साथ लगा लूँगी और इसके साथ रेड कलर का ले लूँगी। खैर ये लिया था मैंने कपड़ा, और एक और चीज़ ली थी, बस दो चीज़ें ही मैंने ली थी। वो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़ क्या ली है। बाकी सिस्टर्स ने ऐसी ही लेसेस वगैरह, ये दुपट्टा देख रही थी, या नलकियाँ शलकियाँ ऐसे ही सामान लिया था। या मैंने ये एक किट ली थी, छोटी सी आई शेडो किट, क्योंकि मुझे मेरे पास जो है वो बड़ी बड़ी सी है, लेकिन कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करना हो ना तो फिर मुझे वो सारा सामान निकालना पड़ता है, तो ऐसे ना उलझन सी होती है। इसलिए मैंने छोटी सी रखी थी, किसी एक साइड पे रख दूँगी तो चलो वो कभी न कभी इंसान ने आना जाना हो या ज़रूरत पड़े तो इसी में से चलो थोड़ा बहुत इंसान यूज़ कर ले। ये लेके आई थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अरसे बाद बना रही हूँ ना तो अजीब सा लग रहा है। खैर आप लोगों की खातिर बनाइए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।